Once again, good evening to all of you. Very good evening everyone. और मैं आपके साथ कुछ पुराना पहले हल्का सा एक बार रिवाइज करा दूं बिकॉज ये आपका बेसिक है। आज है 25 ऑफ जून। बेटा कुछ बेसिक चीजें थी और मैं आपको फटाफट रिवाइज कराता हूं। अगर मैं बात करूं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने इसके अंदर सबसे पहले आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। जल्दी से रिवाइज करेंगे सारे बच्चे। फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशो का। मुझे एक बात बताओ, अगर आंसर पॉजिटिव में आता, अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा, जल्दी से बताओ, सैक्रिफाइस होगा या गेन? जल्दी जल्दी बताएंगे। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो सैक्रिफाइस होता है या गेन? बेटा सारे बच्चे, अदिति का आंसर आ गया, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे स्पीड से। आंसर होता है सैक्रिफाइस। और अगर आंसर आ जाता है नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब होता है गेन। तो पहली चीज हमने ये सीखी थी आपके साथ, पहला टॉपिक ये था। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था गुडविल। मेरे साथ साथ दोस्तों रिवाइज करो सारा का सारा। गुडविल, आप में से किसी को पता है गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? जल्दी से बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर बोलो फटाफट। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है AS 26। वेरी गुड अश्मीत आरती। ये कहता था कि गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, जो हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं। और परचेज गुडविल हमेशा कहाँ आती है? बैलेंस शीट के अंदर आती है। बेटा परचेज गुडविल कहाँ आती है? बैलेंस शीट के अंदर आती है। और किस तरफ आती है? मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट। जब भी गुडविल खरीदते हैं तो बैलेंस शीट में आती है असेट साइड में गुडविल। मान लेते हैं 100 रुपीज की गुडविल है और पार्टनर है एक्स और वाई, उनकी रेशो है 1:1। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। तो दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, जो बैलेंस शीट में आती है। बेटा मुझे जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं मैं। क्या मुझे बता सकते हो बैलेंस शीट का एक और नाम? फटाफट सौम्या, रिया, अदिति, समीक्षा जल्दी से बताइए। कशिश, अरोड़ा, रिया, वैशाली। बैलेंस शीट का एक और नाम था, सारा का सारा आप बच्चों को रिवाइज हो जाएगा। बुक्स। वेरी गुड इरफान, रितिका, कुसुम। बैलेंस शीट को बोला जाता है बुक्स, यानी परचेज मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब बुक्स, और ये गुडविल होती है बैलेंस शीट की। आपको किसी भी चैप्टर के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट क्या करना है मेरे साथ साथ जरा समझें। आंसर क्या करना है? इस गुडविल को थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। बेटा इस गुडविल को क्या करना है? इस गुडविल को खत्म करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। एक और वर्ड लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट। खत्म करना ही करना है 12th क्लास में। और खत्म कैसे करते हैं? ये गुडविल क्या हो रहा है? मैंने आपको सिखाया था। ये गुडविल क्या हो रहा है? डेबिट। कैसे खत्म करूं? जल्दी बताओ आप सब बच्चे। गुडविल डेबिट हो रहा है, कैसे खत्म करूं? मैं गुडविल को क्या करूंगा? मैं गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा। गुडविल को मैंने क्या कर दिया? टू का मतलब, वेरी गुड सोमेरिया, क्रेडिट, खत्म। किस रेशो में करते हैं? आप सब बच्चों को पता है हमेशा किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में मैं इसे खत्म करूंगा और ऊपर लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, खत्म। कितना कितना, ओल्ड रेशियो थी इक्वली 50-50, तो ये वाला ट्रीटमेंट खत्म। अब आप कभी भी ना अपने आप को कंफ्यूज करेंगे ना मुझे कंफ्यूज करेंगे। बेटा बैलेंस शीट वाली गुडविल को खत्म करना है किसी भी चैप्टर में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये रही आपकी बुक और मैं बस पेज टर्न करता जा रहा हूं। मैंने आपको ये दिखाना है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ढूंढो। ये देखो, जैसे बैलेंस शीट में ये गुडविल है, बेटा किस रेशो में इसे खत्म करेंगे? ओल्ड रेशो में। खत्म कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट। बताओ इस गुडविल को कैसे खत्म करूंगा? ये डेबिट में है, जल्दी से बताओ। डेबिट में आ रहा है 8,000, कैसे खत्म करूं? वेरी गुड बेटा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो, बिकॉज इससे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर कोई चीज डेबिट है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट, खत्म। और पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। बस अब आपको टेंशन नहीं लेनी, आप बस टर्न करते जाओ। कोई भी चैप्टर मिले पार्टनरशिप का, बस आपने क्या करना है? बैलेंस शीट देखनी है। मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पे ले आया। ये देखो, ये देखो, आपको क्वेश्चन एक गुडविल मिल गई यहाँ पर। तो ये गुडविल मिल गई, कौन सी रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में, खत्म। और देखो इसके नीचे यहाँ भी गुडविल मिल गई, इसे भी किस में बांटोगे? ओल्ड रेशो में, खत्म। तो आपको अब टेंशन नहीं लेनी, बस बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे और आपको क्या करना है? उसको खत्म करना है। मैं और आगे चलता हूँ। ये देखो चैप्टर 6 आ गया, गुडविल आ गई। गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देंगे, इक्वल रेशो। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? गुडविल की राइट ऑफ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल सही। ये हमने राइट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वाली गुडविल खत्म। अब एक और गुडविल होती है, बेटा कंफ्यूज नहीं करना। एक और गुडविल होती है जिसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड का एक और नाम था वैल्यूड गुडविल। और ये गुडविल हम निकालते कैसे थे? इसके लिए आपके पास चैप्टर 3 था। चैप्टर 3 के अंदर हम यही गुडविल निकालते थे। बेटा कितने मेथड्स थे, किसी बच्चे को याद है? नंबर ऑफ मेथड्स कितने थे गुडविल निकालने के? कौन सी गुडविल निकाल रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड वैल्यूड। कितने मेथड्स थे? 4। इन चारों मेथड से आप क्या निकालते हो? गुडविल। कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड वैल्यूड। और उसका करना क्या है? पूरी 12th क्लास में ये है दोस्तों ब्रह्मास्त्र। ये हमारा पार्टनरशिप का एक ब्रह्मास्त्र है। जी का मतलब G2S, जो भी गेन हो रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब आपको इसके लिए, ये निकालने के लिए आपको कौन सी रेशो निकालनी पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तभी तो पता चलेगा किसे गेन हो रहा है, किसे सेक्रीफाइस। तो ये एंट्री होती है गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस। गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म, बस ढूंढना है गेन टू सेक्रीफाइस अगर वैल्यूड है। बेटा ये भी खत्म। दो ही तरह की गुडविल होती हैं, दोनों मैंने खत्म करा दी, गेन टू सेक्रीफाइस। मुझे बताइए, इज इट ओके टू एवरीवन? ये क्लियर है आप सब बच्चों को? बोलो जल्दी से, फटाफट। बेटा ये पुराना है, मैं अब आपके साथ आगे चलना चाहता हूं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे असाइनमेंट के। ये लो, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। एक बच्चा कह रहा था सर यहाँ डाउट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे असाइनमेंट का, ये देखो मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 9। ये कॉमन डाउट है जो हर बच्चे को ऑलमोस्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना जरा मेरे साथ ध्यान से। PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं PQR और उनकी रेशो है इक्वली। ये कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो।
अभी आगे की लाइन छोड़ो, आगे लिखा है फर्म की गुडविल वैल्यूड। बताओ जल्दी से, वैल्यूड का मतलब कौन सी एंट्री करोगे? बेटा गुडविल वैल्यूड आपको दे रखी है 42,000, बताओ एंट्री क्या करोगे? जल्दी जल्दी बताएंगे। गुडविल वैल्यूड की अभी अभी बताया था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या एंट्री होती है बेटा? चैट बॉक्स में टाइप करो, सारे बच्चे मुझे बताएंगे एंट्री क्या थी। एंट्री थी G2S, यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और उसके लिए चाहिए ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड तो पता है, बस ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है मेरे साथ न्यू रेशो, बस खत्म कहानी। अब आगे चलते हैं। they decided they decided that in future R will get 1/7 शेयर। बेटा फ्यूचर में R को मिलेगा 1/7 शेयर। सुनना मेरी बात ध्यान से, R को कितना मिलेगा? 1/7 शेयर। बस आपको कह रहे हैं न्यू रेशो निकालो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, R को कितना मिलेगा? 1/7। अब बात को जरा समझें। मैं आपको दोस्तों शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं। शॉर्टकट के लिए आपको समझना पड़ेगा। R को मिलेगा 1/7। आपको पता है 1/7 का मतलब क्या होता है? 1/7 का मतलब होता है, मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। अगर टोटल मेरे पास 7 रुपए हैं, कोई रटने का तरीका नहीं है, आपने दिमाग लगाना है। अगर टोटल फॉर्म में 7 रुपए हैं, तो पता है मैं उसमें से 1 रुपी किसे दूंगा? 1 रुपी दूंगा R को। तो 1/7 का मतलब होता है, अगर मेरे पास 7 रुपए हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूं, मेरे पास कितने रुपए हैं? 7 रुपए। 7 में से मैंने 1 दे दिया R को, तो बचे कितने? बेटा 7 में से 1 R को दे दिया, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? मेरे पास बचे 6 रुपए। अब 6 रुपए बचे हैं और मुझे बांटना है P और Q में। ध्यान से देखो, P और Q बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो 6 रुपए को बराबर बराबर बांट दो। मैं 6 रुपए को बांट रहा हूं बराबर बराबर। 3 रुपए P को मिलेंगे और 3 रुपए Q को मिलेंगे। आपकी कहानी खत्म। आपको न्यू रेशो बेटा शॉर्टकट से पता चल गई। तो ये शॉर्टकट चीजें हैं, आप CBSE बोर्ड में भी इसको यूज कर सकते हैं। और आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके अंदर तो आप शॉर्टकट यूज करना ही करना। तो मैं आपको दोनों तरह से शॉर्टकट बता देता हूं। मुझे बताइए, क्या ये शॉर्टकट समझ आया है आप बच्चों को? 3:3:1 ये न्यू रेशो हो गई, जल्दी से बताओ बेटा, क्या शॉर्टकट समझ आया है? कैसे निकाला है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे, मैं यहाँ पे बस सॉल्व करूंगा। बाकी तो सर सब काम आसान है। न्यू रेशो निकालने के लिए बच्चे रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने न्यू रेशो लिख दी। यस, ऑलमोस्ट सब बच्चों को क्लियर है। आओ जरा देखते हैं। 7 और 3 में 21 एलसीएम, 7 माइनस 9। बेटा ये आ रहा है -2/21। माइनस का मतलब पता है क्या होता है? गेन। माइनस का मतलब क्या हुआ? गेन। यहां देखते हैं, 7 माइनस 9। यहां भी क्या हुआ? -2/21। ये भी क्या हुआ? गेन। यहां चलते हैं, 7 माइनस 3। यहाँ पे दोस्तों आ रहा है प्लस में आंसर। प्लस का मतलब सेक्रीफाइस। और एंट्री क्या थी? एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब गेन किसे हुआ? P को।
पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी को गेन हुआ और किसको गेन हुआ, क्यू को, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सेक्रीफाइस किसे हुआ, आर को, आर कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखेंगे नरेशन में बीइंग गुडविल एडजस्टेड। याद रखना सर ये गुडविल कौन सी थी, ये गुडविल थी वैल्यूड वाली, सेल्फ जनरेटेड। जरा बांटें एक बारी, पी का कितना शेयर था, पी का शेयर, पी का शेयर था 2/21, ये जो आपने निकाला था 2/21। और गुडविल कितनी थी, गुडविल थी 42,000। बेटा जल्दी से डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 4,000। वेरी गुड समीक्षा, 4,000। आपने बस सॉल्व करना है, मैंने आंसर लिख दिया। मुझे ये बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, 9th क्वेश्चन? बेटा बताओ जल्दी से, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी बताएंगे एवरीवन। और मैं चाहता हूं मैं आपको एक बार ये शॉर्टकट दोबारा से बताऊं, बिकॉज सीयूटी एग्जाम के अंदर भी आएगा। यस, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड एवरीवन। बेटा ऐसे ही क्लास बस मिस नहीं करनी, क्लास को डेली अटेंड करना है और उसके बाद रिवीजन के लिए दोबारा से यूट्यूब पर उसको दोबारा से एक बार वॉच किया करो, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई भी चीज मिस ना हो। लो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल, सुनना मेरी बात ध्यान से। XYZ तीन पार्टनर है, इनकी रेशो है 2:1:1, ये है ओल्ड रेशो। जेड ने कहा कि भाई मुझे फ्यूचर में मिलेगा 1/7। जेड ने कहा आई विल टेक 1/7 इन फ्यूचर। बताओ अब एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा, लगाइए दिमाग। 7 रुपए में से जेड को दे दिया 1 रुपए, तो बचे कितने, 6 रुपए। जल्दी से बताओ 6 रुपए, ध्यान से देखो, 6 रुपए बांटेंगे एक्स और वाई। बेटा आरती दिमाग लगाना है, 6 रुपए बांटेंगे एक्स और वाई, उनकी पुरानी रेशो देखो। वेरी गुड समीक्षा, पुरानी रेशो से समझ आएगा, रटना नहीं है। 6 रुपए बांटेंगे, पहले बराबर बराबर था मगर अब क्या है, 2/1। 6 रुपए को बांट के देखो, ये लो मैं 6 रुपए आपको बांट के दिखाता हूँ। 2/1 मतलब 2/3, 2/3। 6 रुपए को बांटेंगे तो 2 2 4, इसको मिलेगा 4 रुपए, इसे मिलेंगे 4 रुपए, और इसे कितने मिलेंगे, 2 रुपए। हो गए ना 6 रुपए। वेरी गुड। इसका मतलब आपके पास न्यू रेशो आ गई 4:2:1। तो ये आपको शॉर्टकट्स यूज करने हैं बोर्ड क्लास में भी और सीयूटी के अंदर भी, तो ये आपको समझ आना चाहिए, पुरानी रेशो के हिसाब से बांटेंगे। बोलो दोस्तों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं और आगे चलना चाहता हूँ। बेटा क्या ये बात आप सबको समझ आई है? और एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करा दो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, आओ जरा ध्यान से। चारू एंड दिनेश शेयरिंग इन द रेशो 3:1। बेटा चारू और दिनेश, इनकी रेशो कितनी है, 3:1। ये कौन सी रेशो हो गई, ओल्ड रेशो। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट है 60,000। प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000, 50,000, 90,000, 1,20,000। ये 4 साल के प्रॉफिट है। जरा पहले काम की बात पढ़ते हैं। गुडविल, गुडविल आगे क्या लिखा है, वैल्यूड। जल्दी से बताओ क्या एंट्री होती है बेटा वैल्यूड की, बोलो सारे बच्चे चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी बताइए, गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती क्या है? बेटा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है आप सब बच्चों का, एकदम जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो बेटा सारे बच्चे।
बस ऐसे ही धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। वेरी गुड एवरीवन। वैल्यूड की एंट्री होती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आगे चलते हैं, गुडविल कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज। 2.5 ईयर मतलब 2.5 गुना, 2.5 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट करना है पिछले 4 साल का। तो पिछले 4 साल का क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट। ये रहे 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जरा करें, इन चारों को पहले टोटल करते हैं मेरे साथ साथ। 60,000, 50,000, 90,000, 1,20,000, 3,20,000 आ गया टोटल। डिवाइड बाई 4, 80,000 आ गया एवरेज। बेटा अभी तो एवरेज आया है, 80,000 एवरेज है। अब वो कह रहे थे उसको 2.5 ईयर परचेज है, यानी 2.5 गुना से मल्टीप्लाई करो। फाइनली गुडविल पता है कितनी आ गई? 2 लाख। मुझे बताइए क्या ये बात समझ आई है? यस बेटा, गुडविल हमने शॉर्टकट मारा और हमारे पास गुडविल, गुडविल वैल्यूड सीधा। पहले मैंने निकाला एवरेज प्रॉफिट, चारों साल का एवरेज प्रॉफिट, और उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज किया, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास गुडविल आ गई 2 लाख रुपीस। पहली बात तो ये समझ आ गई, ये है ओल्ड रेशो। अब सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम क्या थी, आगे पढ़ते हैं। इट इज नाउ एग्रीड दैट इन फ्यूचर, फ्यूचर में दिनेश को मिलेगा 2/5 शेयर। बेटा समझो, दिनेश कहता है, दिनेश कहता है कि भाई मैं फ्यूचर में कितना लूंगा? 2/5। और आप सब बच्चे मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है? टोटल 5 रुपए हैं, उसमें से मैंने 2 रुपए किसको दे दिए? दिनेश को। अगर मैं 2 रुपए दिनेश को दे दूंगा तो मेरे पास बचेंगे कितने? मेरे पास बचेंगे 3 रुपए। और एक ही पार्टनर है, वेरी गुड बेटा, सारे के सारे 3 रुपए इसी को मिलेंगे, क्योंकि पार्टनर ही एक है। तो ये है ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो। हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या फॉर्मूला था? ओल्ड माइनस न्यू। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं सी के पास। ओल्ड रेशो है 3/4 माइनस 3/5। डी के पास 1/4 माइनस 2/5। बेटा क्या आप सब बच्चों को न्यू रेशो समझ आई है मैंने कैसे कैलकुलेट करी है? बिकॉज स्टूडेंट का डाउट यही था। एक बार मुझे जल्दी से बताइए, न्यू रेशो आप सबको क्लियर है? 15 माइनस 12, 3/20, इसको हो रहा है सेक्रीफाइस, ये आएगा 20। 5 माइनस 8 माइनस में आएगा, माइनस का मतलब इसे हुआ है गेन। और गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जरा देखें गेन किसे हुआ है? गेन हुआ है डी को, दिनेश को। दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू सी, सी कौन था? चारू कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कितना शेयर था? सॉरी कितना शेयर था इसका? 3/20। इसका भी कितना था? 3/20। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3/20 इंटू गुडविल कितनी थी? गुडविल थी 2 लाख। 2 लाख, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? ये 10,000। बेटा कितना आ रहा है? 30,000। क्या बताइए मुझे, ये आंसर हमारा सही है? बेटा जल्दी से बताओ, क्या हमारा 30,000 आंसर सही आ रहा है? 1 10 100,000 10,000, तो बिल्कुल आंसर परफेक्ट आ रहा है। ये हो गई गुडविल की एंट्री। यहाँ पे दोस्तों गुडविल वाला टॉपिक खत्म। बेटा ये बताओ कि आप सब बच्चों ने असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया है? बिकॉज अब इसके बाकी क्वेश्चंस आप सब बच्चे सॉल्व करेंगे। जी बेटा, क्या ये डाउनलोड किया है सब बच्चों ने वेबसाइट से?
बेटा वेबसाइट पे एक ही बार लॉगिन करना है, उसके बाद आपको डेली क्लास नोट्स सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे वहीं पर, बार बार नहीं करना होता रजिस्टर्ड जी। तो मैंने आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए और उनका रिवीजन भी करा दिया। पहला मैंने क्या करा दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरा मैंने करा दिया गुडविल। अब आप कंफ्यूज नहीं करना जी। और तीसरा तीसरा हमने क्या पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़े थे स्पेसिफिक रिजर्व्स। मैंने वर्ड लिखा है स्पेसिफिक रिजर्व्स। रिजर्व्स होती हैं गुल्लक, और स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी पर्पस से। चलिए पहले एक बच्चे का डाउट है, वो डाउट ले लेते हैं। दो स्पेसिफिक रिजर्व्स थे जो मैंने आपको बताए थे, दो गुल्लकें थी। एक गुल्लक का नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरी गुल्लक थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा पहली बात, आपने इसके अंदर कॉमन क्या बातें थी, कॉमन ये थी कि ये दोनों की दोनों चीजें कॉमन बातें करते हैं, दोनों की दोनों चीजें बैलेंस शीट में मुझे बताओ किस तरफ आती हैं, ये वाली साइड डेबिट होती है या क्रेडिट। बेटा पहले तो ये बताओ सारे बच्चे, वैशाली वर्मा बेटा असेट नहीं होती है। बेटा इतना आराम आराम से पढ़ाने के बाद भी डाउट, गलती नहीं करनी। दोनों के दोनों रिजर्व क्या होते हैं, क्रेडिट साइड में होते हैं। ये पहली कॉमन बात है। दूसरी कॉमन बात दूसरी कॉमन बात ये थी कि 12th क्लास में आपने इन दोनों गुल्लकों को क्या करना था, तोड़ना था, ब्रेक करना था। ब्रेक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। और मैंने अभी अभी आपको गुडविल में सिखाया था, आओ मेरे साथ एक बार दोबारा से देखें। ये देखो, गुडविल को कैसे खत्म करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर डेबिट है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और कौन सी रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में। तो जो मैंने आपको पुराना सिखाया था, ईशा वेरी गुड बेटा, बिल्कुल वही काम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। और कैसे करेंगे, अगर ये दोनों क्रेडिट हैं तो आपको दोनों के दोनों को आपने क्या करना है, आपने करना है डेबिट। WCR भी और IFR भी, दोनों के दोनों क्या करेंगे, डेबिट। और नीचे पार्टनर्स आ जाएंगे, नीचे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा ओल्ड रेशो। तो ये दोनों बातें कॉमन थी इन दोनों रिजर्व्स के अंदर। पहली बात, ये स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी बात, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड आते हैं। और तीसरी बात, आपने इन गुल्लकों को तोड़ना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। और तोड़ते कैसे हैं, अगर कोई चीज क्रेडिट है तो उसे क्या करोगे, डेबिट। बेटा ये हो गया छोटा सा पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं WCR की, ये हम क्यों बनाते हैं, ये हम इसलिए बनाते हैं कि अगर वर्कर को चोट लग जाए, क्लेम, वर्कर को चोट लग जाए तो वो पैसा जो भी लॉस होता है, चोट लगने की वजह से जो लॉस होता है, वो हम कहां से निकालते हैं, इस गुल्लक से। सेम IFR क्यों बनाते हैं, सारा रिवीजन हो जाएगा। IFR इसलिए बनाते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और हमें क्या हो जाता है, लॉस, तो हम कहां से निकालते हैं, हम निकालते हैं IFR से। और अगर ये लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है, बेटा सम टाइम ये लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। पहले कहां से निकालेंगे, पहले निकालेंगे रिजर्व से।
उसके बाद कहां से निकालेंगे? पॉकेट से। आई रिपीट, पहले पैसा कहां से निकालेंगे? रिजर्व से, उसके बाद कहां से निकालेंगे? पॉकेट से। और इस पॉकेट को, ये जो पॉकेट का नुकसान होता है, बताओ इस पॉकेट को बोलते क्या है? बेटा ये कौन सी पॉकेट है? शर्ट की पॉकेट है, ट्राउजर की पॉकेट है, इस पॉकेट को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। इस पॉकेट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस पॉकेट को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एक बार नुकसान आ गया, रीवैल्यूएशन में आ गया, उसके बाद ये नुकसान कौन बांटेंगे? बेटा नुकसान हो या फायदा, बांटेंगे कौन? पार्टनर्स। वेरी गुड रिया समीक्षा। कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। ये मैंने आपको दोनों के दोनों स्पेसिफिक रिजर्व्स करा दिए। मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस कराए थे। अभी हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस और करेंगे तो इसका दोबारा से ट्रीटमेंट आएगा। बट बेटा जिन बच्चों ने नहीं देखा वो इसकी वीडियो को जरूर देख लें, बिकॉज ये कंफर्म क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मैं अब आपके साथ आगे चलना चाहता हूं। थर्ड ट्रीटमेंट खत्म। मुझे बताओ बेटा जल्दी से, क्या मैं आगे चलूं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, कुछ नया सीखते हैं आज की क्लास। फटाफट रिप्लाई करो बेटा सारे। रुद्राक्ष, अंजलि, अब हम चलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर। ये टॉपिक नंबर हो गया आपके लिए फोर्थ। बेटा ये रिजर्व्स का ही पार्ट है और आपने क्या करना है, पहला एक काम करो, मेरे साथ साथ पहले जरा ये बैलेंस शीट आप सब बच्चे अभी अभी नोट करेंगे। बेटा फ्रेश पेज ओपन करो और मेरे साथ ये बैलेंस शीट नोट करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बनाओ जरा बैलेंस शीट, उसके ऊपर लिखो पार्टनरशिप। बेटा साथ साथ नोटिंग करेंगे आप सब बच्चे, फिर मैं आपको एक एक करके सबका मतलब बताऊंगा। लिखिए जल्दी से। अब इसी बैलेंस शीट, ये रिजर्व्स का ही पार्ट है और मैं अब आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, मेरे साथ साथ समझना। ये बैलेंस शीट जो है, ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप में आपकी हेल्प करेगी, पूरी पार्टनरशिप में। आप सबको पता है ये लायबिलिटी साइड होती है, क्रेडिट साइड, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये असेट साइड होती है, डेबिट साइड, ये आप सब बच्चों को पता है। आपको क्या करना है, बस इन कुछ पॉइंट्स को याद करना है। पहला है जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? गुल्लक। दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा ये हम कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म। तीसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक ऑल्सो। रिजर्व्स क्या होते हैं? गुल्लक। फिर आया कंटीजेंसी रिजर्व और एनी अदर रिजर्व। देखा जाए 1 2 3 4 5, 5 गुल्लकें हैं आपकी 12th क्लास में खत्म। आई रिपीट, सिर्फ 5 गुल्लकें हैं, उसमें से 2 गुल्लकें आप कर चुके हो। 12th क्लास में 5 गुल्लक हैं। आज की क्लास में ये मीनिंग समझेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। यहां लिखा है पी एंड एल अकाउंट। बेटा लायबिलिटी साइड में लिखा है पी एंड एल। पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी सर लायबिलिटी साइड में दिया है प्रॉफिट। और एक बच्चा कहता है सर असेट साइड में भी लिखा है पी एंड एल। बेटा असेट साइड का मतलब होता है लॉस। अब सर ये क्या बात है, पहले तो इस बात को समझें, ये क्या हुआ। 11th क्लास की कुछ बातें आपको याद दिलाता हूं। 11th क्लास में आपने शायद पढ़ा हो ऑल
losses and expenses are debited. तो all losses नीचे क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए इनको हमने कहाँ लिखा है, डेबिट में। आराम आराम से समझेंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स आए हैं। यहाँ पे क्या आए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारे प्रॉफिट हैं। और प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट। तो ये जो रूल आपने पढ़ा था वही रूल यहाँ पे लग रहा। पहले बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है? यहाँ का P&L का मतलब लॉस होता है डेबिट साइड में, और लायबिलिटी साइड में होता है दोस्तों प्रॉफिट। आगे चलते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप बच्चों को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। बेटा जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, नेशनल इनकम एक टॉपिक है, वहां मिलेगा इकोनॉमिक्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड मिलेगा बिजनेस स्टडी में, ये मिलेगा बिजनेस स्टडी। और अकाउंट्स में क्या मिलता है, अकाउंट्स में मिलेगा P&L का प्रॉफिट। ऐसे यहां चलते हैं। ये P&L का मतलब है लॉस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, फ्यूचर में उनका बेनिफिट आपको मिलता है। होते वो खर्चे हैं बट उनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है, इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों को आपकी 12th क्लास में क्वेश्चन आएगा। These all three are called fictitious assets। पहले मेरी बात समझे, इन तीनों को क्या बोला जाता है, These all three are fictitious assets। फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक असेट्स, नकली हैं। एक बच्चे का डाउट आया है, बेटा अश्मीत। अच्छा, एक बच्चे का और भी डाउट है, 2 बच्चों के डाउट है, मैं आपको बता देता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स आर यूज्ड टू मीट फ्यूचर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट। यस अश्मीत, मेरी बात समझे। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है जिससे ऑफ कोर्स ये दोनों एक ही पार्ट होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू और एडवर्टीजमेंट एक ही बात होती है। बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने फॉर सेफर साइड तीनों चीजों को अलग लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक ही बात होती हैं। इन्हें बोलते क्या है, फिक्टिशियस असेट्स, फेक असेट। ये नकली असेट है, तो भी ये बैलेंस शीट में आती हैं। मैं आपको बताता हूं ये नकली क्यों है। असेट वो होती है जो बिक जाती है, बेटा असेट वो होती है जो बिक जाती है, मगर इन असेट्स की नो मार्केट वैल्यू। मेरे से एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, मैंने उस स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा ये तीनों कौन सी असेट होती हैं, फिक्टिशियस असेट्स, नकली असेट हैं। फिक्टिशियस मतलब होता है इमेजिनरी, फेक। मैंने कहा ये नकली असेट है। तो बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर नकली हैं तो लिखते क्यों हैं असेट साइड में। तो मैं आपको बता देता हूं ये नकली क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है। नो मार्केट वैल्यू, बेटा ये बिकती नहीं है, ये वाली असेट्स कभी भी मार्केट में बिकती नहीं है, नो मार्केट वैल्यू, इसीलिए इनको खत्म किया जाता है धीरे धीरे करके। जी अब मैं आता हूं आपके साथ, प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब बातें आपको पता है। और ऊपर क्या दिए हुए हैं, रिजर्व्स। पहले मुझे बताओ क्या आप कोई बैलेंस शीट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 8, ये 8 आइटम आपको याद करनी है एज इट इज। यहाँ चले 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखा है 3 आइटम, 8 और 3 कितनी हो गई, 11 आइटम। बेटा मुझे जल्दी से बताओ क्या ये सबके मीनिंग आपको समझ आ गए हैं, बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अदिति का समीक्षा का आंसर आ गया, फिक्टिशियस असेट्स। ये अगर खराब हो गया तो पूरी पार्टनरशिप खराब हो जाएगी, और ये अगर समझ आ गया तो पूरी पार्टनरशिप में फिर कुछ बचा नहीं है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, पूरी पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये आप सबको क्लियर है, इनको याद रखना। फिक्टिशियस असेट्स वो होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। बार बार आपको रिवीजन करना है। अब मैं चलता हूं आगे, मेरी बात सुनना, एक प्रैक्टिकल बात। कंटीजेंसी रिजर्व, तन्वी अभी बताऊंगा कंटीजेंसी मतलब क्या होता है। बेटा कंटीजेंसी बच्चे ने पूछा है तो जरा डिस्कस कर लेते हैं। कंटीजेंसी का मतलब होता है विच मे और मे नॉट अराइज, यानी ऐसा कोई नुकसान जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं। जैसे कोविड, कोविड के टाइम किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, तो कोविड के लिए क्या बनाते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व, विच मे और मे नॉट अराइज। होती गुल्लकें हैं। सुनो जरा ध्यान से एक प्रैक्टिकल बात। ये दोस्तों हमारा है साईं विनायक इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर हम दो पार्टनर्स हैं, वरुण सर और गौरव सर। दो पार्टनर्स हैं, आज बेस बन जाएगा और हम कल करेंगे इसकी एंट्रीज। हमारी रेशो है, मान लेते हैं 1:1 ओल्ड रेशो। सुनना जरा, बिजनेस को समझते हैं। बेटा साईं विनायक में पूरे साल हम दोनों ने मेहनत करी, और साईं विनायक में नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। क्या ये प्रॉफिट मेरा और गौरव सर का है, दोनों का बराबर बराबर? बताओ जल्दी से बेटा, क्या ये बराबर बराबर है? यस। इसमें 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे और 1 लाख रुपए किसे मिलेंगे, गौरव सर। मगर हमने डिसाइड करा फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर सेफ्टी के लिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए हमने इसमें से 40,000 रुपए कहाँ डाल दिए, हमने रिजर्व में डाल दिए, गुल्लक में। बेटा इस 2 लाख में से हमने 40,000 रुपए कहाँ डाल दिए, गुल्लक। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर इस गुल्लक को कभी तोड़ना पड़ा, गुल्लक में कितने पैसे डाले हमने, 40,000, कहां से निकाले थे, 2 लाख। अगर ये गुल्लक टूटी तो इसमें से पैसा क्या मुझे और गौरव सर दोनों को मिलेगा? सोचो, यस और नो। मुस्कान कह रही है नो सर, समीक्षा कह रही है यस, अदिति यस। बेटा गुल्लक, ये कौन सी गुल्लक बनाई है, दिस इज कॉल्ड जर्नल रिजर्व। बेटा गुल्लक का पैसा अगर किसी को नुकसान नहीं होता तो ये सारा पैसा किसे मिलेगा, फाइनली वरुण सर और गौरव सर को ही मिलेगा। अगर किसी को कोई नुकसान नहीं होता तो हमें ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट भी तो हमारा था, प्रॉफिट भी तो मेरा गौरव सर का था, तो ये प्रॉफिट में से ही तो बनी है, इसमें भी मेरा और गौरव सर का अधिकार है। बताओ कितना बच गया, 1,60,000 बच गया। क्या इसमें भी मेरा और गौरव सर का दोनों का अधिकार है? यस। अब एक बिजनेस का रूल समझो आप, ये देखो, जनरल रिजर्व कितना है, 40,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000, गुल्लक में डाल दिया 40,000। अब बचा 1,60,000। हमने ये सोचा बिजनेस के अंदर बेटा दोबारा से पैसा लगाना पड़ता है हर साल, तभी बिजनेस ग्रो करता है। अगर आप सारा पैसा घर ले जाओगे तो धीरे धीरे करके बिजनेस कम हो जाता है। बिजनेस में दोबारा से पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए हमने क्या करा, इस 1,60,000 में से कुछ पैसा, यानी P&L, कुछ पैसा हमने बैलेंस शीट में ही रखने दिया। हमने कहा इसको दोबारा से बिजनेस में लगा दो। कितना लगा दिया हमने, 60,000। हमारी मर्जी है, मेरी और गौरव सर की, ये पैसा हमने दोबारा से बिजनेस के अंदर लगा दिया, उसी में रखा रहने दिया।
क्या इस पैसे में मेरा और गौरव सर का अधिकार है? राइट है, आंसर इज यस, क्योंकि ये पैसा हमारा ही तो है, मगर हमने कहाँ लगा दिया? बैलेंस शीट के अंदर। P&L 60,000 रुपए। अब आपको समझ आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या मतलब है। ये वो अर्निंग है जो बिजनेस में रिटेन्ड रख दिया, यानी सर अब आपको समझ आएगा ये P&L का मतलब क्या है। ये वो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो पैसा अभी भी कहाँ रखा हुआ है? बिजनेस में। ये पैसा कहाँ है? ये है गुल्लक में। ये पैसा कहाँ है? ये दोबारा से बिजनेस में लगा दिया, दोबारा से रिटेन्ड अर्निंग्स 60,000। क्या बच्चों ये आपको बातें समझ आई हैं दोनों? जल्दी बताओ, 40,000 60,000 समझ आया है? ये बिजनेस में मैंने लगा दिया। जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको बैलेंस शीट में P&L का मतलब समझ आया है? क्या मतलब है? रुद्राक्ष को क्लियर है? बेटा ये वो प्रॉफिट होता है जो होता पार्टनर का है, मगर आपने कहाँ लगा रखा है? आपने इसको बैलेंस शीट में, बिजनेस में लगा रखा है। वेरी गुड। तो सर बच्चा परेशान है, कह रहा है कि सर पार्टनर को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1,00,000 जो बच गया वो कौन कौन बांट लेंगे? वो मैं और गौरव सर बांट लेंगे। 50,000 मुझे मिलेंगे, 50,000 गौरव सर को मिलेंगे। तो सर क्या ये 1,00,000 यहाँ पे दिखता है? बेटा सोचो जरा, ये 1,00,000 पता है क्यों नहीं दिखता? ये बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? ये चली जाती हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट में जो नीचे कैपिटल अकाउंट होते हैं, उसके अंदर ये वाला प्रॉफिट जा चुका होता है। तो आपको समझ आ गया सारा का सारा प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ जाता है। पार्टनर्स के कैपिटल में कितना गया? 50,000 50,000, जो P&L में बैलेंस शीट में दिख रहा है। बेटा एक बार में आंसर दो तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। बस इतना बताएंगे सारे बच्चे एक बारी में। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ये बताओ, क्या ये 60,000, यस और नो में आंसर देना। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अभी आंसर नहीं देना यस, पहले क्वेश्चन तो सुनो। कुछ बच्चे अभी से आंसर दे रहे हैं यस यस यस। नलायकों क्वेश्चन तो सुनो। क्या ये 60,000 पार्टनर की कैपिटल में गया या नहीं गया? ये बताओ यस और नो। क्या ये 60,000 पार्टनर की कैपिटल में गया या नहीं गया? सोच के बताओ, यस और नो, फटाफट। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये कैपिटल में गया? मुस्कान कह रही है हाँ सर ये कैपिटल में चला गया। अश्मीत नो, रुद्राक्ष नो। बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है नो। ये कैपिटल में अभी तक नहीं गया, तभी तो यहां दिख रहा है। ये यहां दिख रहा है, इसका मतलब कैपिटल में नहीं गया। बताओ क्या ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल में जा चुका है क्या? बेटा ये जनरल रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल में नहीं गया। क्या ये 1,00,000 कैपिटल में चला गया? देखो, क्या आपको कहीं 1,00,000 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये 1,00,000 कहाँ जा चुका है? दिस गॉन टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि कैपिटल में कौन सा प्रॉफिट जाता है। और लास्ट 1 मिनट लूंगा आज की क्लास को एंड करने से पहले। बेटा एक क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो जाएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये एक फंडामेंटल चैप्टर है हमारा, पेज नंबर 2.88। मैं बस एक लॉजिक दिखाना चाहता हूं। यहां नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 27, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख।
बेटा प्रॉफिट कमाया 10 लाख। यस अंजलि, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड P&L आर सेम। प्रॉफिट कमाया 10 लाख, मगर ऊपर बैलेंस शीट में P&L दिया है 8 लाख। बेटा 10 लाख में से 8 लाख तो दिख रहा है। मेरा क्वेश्चन है 2 लाख कहाँ गया? बताओ जल्दी से। 10 लाख में से 8 लाख तो बैलेंस शीट में दिख रहा है। ये वो पैसा है जो आपने बिजनेस में लगा दिया। तो 2 लाख रुपए कहाँ गया? बेटा 2 लाख रुपए पता है कहाँ चला गया? वो चला गया करंट अकाउंट के अंदर। जैसे कैपिटल में जाता है, अब 2 लाख रुपए कहाँ चला गया? करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि कैपिटल्स यहाँ फिक्स्ड हैं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। याद रखना करंट अकाउंट में 2 लाख का प्रॉफिट गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट है 1,50,000 का, 1.5 लाख का प्रॉफिट है। बट ये देखो बैलेंस शीट में रिजर्व में कितना पैसा डाला है? 1 लाख। 1.5 लाख में से 1 लाख की तो गुल्लक बना दी। बताओ 50,000 कहाँ गए? बेटा 50,000 कहाँ गए? तो याद रखना 50,000 पता है कहाँ चले गए? वो चले गए कैपिटल के अंदर। बेटा जब कैपिटल है तो कैपिटल में जाते हैं, और जब करंट अकाउंट होता है तो हर चीज करंट में जाती है। तो ये क्वेश्चंस आप हमेशा याद रखेंगे कि सर इसके अंदर 50,000 रुपए गया है कैपिटल में, 1.5 लाख नहीं गया। और आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी करेंगे एंट्रीज। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।